नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का आपके YouTube चैनल MSK व्योम इंस्टीट्यूट में स्वागत है। हम लोग पिछले लेक्चर में वाटर रिसोर्सेस को समझ रहे थे, तो उसका पार्ट 1 हो चुका था। आज हम लोग पार्ट 2 में चलते हैं। तो देखिए, पार्ट 1 में हमने क्या क्या देखा था कि वाटर स्कैरसिटी क्या होता है, वाटर का सोर्सेस कहाँ से आता है हम लोग के पास, फिर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट क्यों लेके आया गया था, उसकी ज़रूरत क्यों हुई थी। ठीक है, तो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट का हम लोग डिसएडवांटेज भी पढ़े थे, उसका बहुत सारा हानि होता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे लोगों को ये लगा कि ये जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है उससे जितना हम लोग प्रॉफिट सोच रहे थे उससे हम लोग को क्या हो रहा है, नुकसान हो जा रहा है, डिसएडवांटेज हो जा रहा है। तो उन लोगों ने एक बात पे जिक्र किया जो था रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो आज का जो हम लोग का मेन टॉपिक है जिस पे हम लोग को बात करना है वो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, वर्षा जल को आपको क्या करना है, बचा के रखना है, संरक्षण करना है, उसका कंजर्व करना है, उसको क्या करना है, कंजर्व करना है। कंजर्व करने से क्या फायदा होगा, ठीक है, कंजर्व करने से आपको ये फायदा होगा कि सबसे पहला वाटर का जो क्वांटिटी है ग्राउंड वाटर वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम वाज ए वायबल अल्टरनेटिव बोथ सोशियो इकोनॉमिकली एंड इन्वायरमेंटली। जैसा कि बोला जा रहा है, जैसा कि मैंने बोला कि मल्टीपर्पज़ जो प्रोजेक्ट था उससे हम लोग को डिसएडवांटेज बहुत सारा था, इसलिए बहुत सारे लोगों का जो तर्क था वो ये था कि हम लोग को क्या स्टार्ट किया जाए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्टार्ट किया जाए, जो एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है दोनों के लिए, बोथ सोशियो इकोनॉमिकली एंड इन्वायरमेंटली। यदि हम लोग इकोनॉमिकली भी देखें तो हम लोग उससे बहुत सारा खर्च बच जाएगा हम लोग के पास, और इन्वायरमेंटली भी वो मेरे लिए क्या होगा, लाभदायक होगा। क्योंकि हम लोग जैसा देखे थे कि वाटर यदि हम लोग जल्दी जल्दी यूज करेंगे तो वाटर स्कैरसिटी आ जाएगा। लगभग में 2025 तक कितने लोगों को बोला गया था, 2 बिलियन लोगों को। ठीक है, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में हम लोग समझते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है बेसिकली, it is a technique of increasing the recharge of groundwater by capturing and rainwater by constructing wells, percolating pits and check dams। देखिए यहाँ पे बोला ये एक ऐसा टेक्निक है रेन वाटर हार्वेस्टिंग जिससे कि हम ग्राउंड वाटर को क्या कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं। रिचार्ज कैसे होगा, कैप्चर करते हुए। किस तरह करते हुए, कैप्चर करते हुए। रेन वाटर को हम लोग क्या करना है, पकड़ के रखना है, कैप्चर करना है। ठीक है, वेल बना के कर सकते हैं हम लोग, छोटा छोटा गड्ढा बना के कर सकते हैं, तालाब का शेप करके हम लोग कर सकते हैं। जैसे पुराने जमाने में क्या होता था कि छोटा सा जगह बना दिया जाता था, तालाब, बारिश होता था तो उसमें बारिश से कलेक्ट हो जाता था रेनी सीजन में। अब रेनी सीजन में जब कलेक्ट हो जाता था तो जब हम लोग बाकी का जो सीजन होता था उस रेन वाटर को हम लोग यूज कर लेते थे। एंड चेक डैम्स मतलब छोटा छोटा डैम बना के भी कर सकते हैं, उतना बड़ा डैम बनाने की जरूरत नहीं है हम लोग के पास। रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना है हम लोग का ना। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव रेन वाटर हार्वेस्टिंग का क्या क्या है। तो सबसे पहला, टू मीट इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ वाटर। जो हम लोग का डिमांड बढ़ चुका है वाटर का, उसका जरूरत पूरा हो सकता है। टू रिड्यूस रन ऑफ, जो बर्बादी हो जा रहा है, रन ऑफ मतलब बारिश के साथ जो बह के चला जा रहा है, समुद्र में बाद में मिल जा रहा है, तो वो नुकसान, वो पानी मेरा कम हो जा रहा है, वो कम होगा। टू अवॉइड द फ्लडिंग ऑफ रोड्स, रोड में जो फ्लड वगैरह आ जाता है पानी बहने के कारण, उससे भी बचा जा सकता है। टू ऑगमेंट द ग्राउंड वाटर स्टोरेज एंड रेज द वाटर टेबल, ग्राउंड वाटर स्टोरेज को हम बढ़ा सकते हैं ताकि वाटर का जो लेवल घटते जा रहा है वो क्या हो रहा है, बढ़ते जाएगा। जैसा कि आप लोग सबको ही गौर किए होंगे कि एक्चुअली में क्या होता था, पहले यदि हम लोग वेल बनाते थे, कुआं खोदा जाता था, तो पहले 25 से 30 फुट के अंदर पानी मिल जाता था। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अभी और बहुत सारा गड्ढा खोदने पे मतलब उसका जो डेप्थ है वो कम होते जा रहा है। तो इससे हम लोग क्या बोल रहे हैं, पहले हम लोग को पानी, जैसे कि ये ग्राउंड लेवल है तो पहले हम लोग को पानी यहीं मिल जाता था, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि पानी अब हम लोग को यहाँ मिल रहा है। तो देखिए वाटर का लेवल कितना रिड्यूस हो गया है, इतना का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है हम लोग के पास। यदि हम लोग देखें तो पहले 25 से 30 फुट में मिल जाता था, लेकिन अब ये डिस्टेंस क्या हो चुका है, 35 से 40 फुट के करीब हो चुका है, तब हम लोग को पानी मिल पा रहा है। टू रिड्यूस ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन, अब यदि हम ग्राउंड वाटर को हम लोग रीस्टोर, रेन वाटर को रीस्टोर करेंगे तो जो ग्राउंड वाटर का पॉल्यूशन हो रहा था उसका पॉल्यूशन होना कम हो जाएगा। टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ग्राउंड वाटर, और पॉल्यूशन कम होगा तो ग्राउंड वाटर का जो क्वालिटी है वो क्या होगा, इंप्रूव होगा। टू सप्लीमेंट डोमेस्टिक वाटर रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग समर एंड लॉन्ग ड्राई स्पेल्स, मान लीजिए कभी ऐसा समय आ जाता है तो हम लोग सप्लाई कर सकते हैं डोमेस्टिक वाटर, मतलब घर के लिए यूज कर सकते हैं उस पानी को, कब, गर्मी के समय या फिर कोई ऐसा समय जब सूखा वाला टाइम हो, उस समय हम लोग आसानी से यूज कर सकते हैं। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब बेसिकली मतलब क्या है, पानी को बचाना है। तो ये तो था ऑब्जेक्टिव कि क्यों जरूरी है, क्यों हम लोग करना चाहते हैं। अब बात करेंगे हम लोग कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम लोग किस किस तरीके से कर सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग किस किस तरीके से कर सकते हैं। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने का बहुत सारा तरीका है। तो देखिए एनसीईआरटी में आपको सबसे पहला एक डायग्राम दिखेगा, उसमें लिखा हुआ आर ए वाटर हार्वेस्टर। क्या आप पानी बचाने वाले हैं, वाटर को हार्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें देखिए छाता को जस्ट उल्टा दिखाया गया, वाटर ड्रॉपलेट्स को कलेक्ट किया जा रहा है। दिस मानसून ज्वाइन अस इन काउंटिंग द रेन ड्रॉप्स। देखिए मानसून अभी आने ही वाला है, आपको न्यूज भी पता चला होगा, 10 से 12 जून के करीब
लगभग में कुछ कुछ जगह पे मानसून आ जाएगा। तो इस मानसून में क्या हम लोग रेन ड्रॉप को काउंट कर सकते हैं, मतलब रेन ड्रॉप को कलेक्ट कर सकते हैं, ताकि हम लोग अगले जनरेशन के लिए, मतलब जस्ट अगले साल के लिए कुछ पानी यूजेबल हो जाए हम लोग के लिए। तो देखिए किस किस तरीके से हम लोग रेन वाटर को हार्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला तरीका ये है, देखिए यहाँ पे डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि बारिश हो रही है और यहाँ पे हमने क्या किया, कलेक्ट कर लिया है, घर है, घर के छत पे, रूफ पे हमने कलेक्ट कर लिया बारिश को, और इसको एक पाइप के थ्रू, देखिए ये जो पाइप कनेक्टेड है इसके थ्रू इसको कनेक्ट कर दिया, किससे, हैंडपम्प से। जैसे कि हैंडपम्प को हम लोग चलाते हैं तो पानी नहीं आता जल्दी, अब इसको हम लोग कनेक्ट कर दिया गया है हैंडपम्प से। अब ये पानी क्या होगा, नीचे जाएगा, तो एक तरह से हैंडपम्प में हम लोग को पानी मिलते रहेगा स्टोर करते हुए। तो ये बोला जा रहा है रिचार्ज थ्रू हैंडपम्प, रिचार्ज थ्रू हैंडपम्प, जो बारिश हुआ उसको कलेक्ट कर दिया और हैंडपम्प में के थ्रू जो हम लोग के पास पिट्स था, मतलब इसका हैंडपम्प का, उसमें हम लोग इस पानी को डाल दिए। तो पहला हो गया रिचार्ज थ्रू हैंडपम्प। अब हम लोग आगे देखते हैं, तो दूसरा हम लोग के पास मिलेगा वेल में, सेम उसी प्रोसेस के थ्रू, जो बारिश हुआ उसको पाइप के थ्रू, देखिए हम लोग इस पानी को किधर कनेक्ट कर दे रहे हैं, कुआं में कनेक्ट कर दे रहे हैं, अंदर ही अंदर देखिए इसको कुआं में डाल दे रहे हैं। तो ये जो वेल है, वेल में पानी का लेवल बढ़ जाएगा, तो इस पानी को हम लोग यूज कर सकते हैं। तो देखिए वही लिखा हुआ है रिचार्ज थ्रू एबेंडेंट डगवेल, डगवेल खोदा हुआ कुआं जो है उसमें हम लोग उसको रिचार्ज करके कर सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। क्या बोलते हैं, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। देखिए बेसिकली क्या किया जाता है इसमें, पहला रूफ टॉप रेन वाटर इज कलेक्टेड यूजिंग ए पीवीसी पाइप। ये जो पाइप है उसको पीवीसी बोला जा रहा है, पीवीसी पाइप मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप। फिल्टर यूजिंग सैंड एंड ब्रिक्स, सैंड एंड ब्रिक्स का यूज करते हुए फिल्टर करना है। अंडरग्राउंड पाइप टेक्स वाटर टू सम्प फॉर इमीडिएट यूजेज, एक्सेस वाटर फ्रॉम सम्प इज टेकन टू द वेल, वाटर फ्रॉम द वेल रिचार्ज द अंडरग्राउंड, टेक वाटर फ्रॉम द वेल बाद में। तो सबसे पहले क्या बोला कि पाइप के थ्रू इसको स्टोर कर लीजिएगा, यदि आपको अभी कुछ चाहिए तो अभी तुरंत रख लीजिए इस पानी को, नहीं तो फिर कुआं में डाल दीजिए, और कुआं का पानी हम लोग बाद में यूज कर लेंगे। तो ये दो तरीका था, पहला पंप, हैंडपम्प को रिचार्ज कर दिए, फिल कर दिए, रिचार्ज मतलब क्या था, फिर से उसको फिल कर देना। अब हम लोग अगले मेथड की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए पहले क्या किया जाता था, एक तालाब बना दिया जाता था गड्ढा खोद के, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, कूल। ट्रेडिशनल मेथड है ये, पहले किया जाता था रेन वाटर हार्वेस्टिंग में, पानी को बचाने के लिए। अ कूल लीड टू अ सर्कुलर विलेज टैंक एट द अबव इन द काजा विलेज फ्रॉम विच वाटर इज रिलीज एंड व्हेन एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। इसको कलेक्ट कर लिया गया, अब जब जरूरत होगा तो इस पानी को हम लोग पाइप के थ्रू या फिर किसी भी थ्रू इसको यूज कर लेंगे हम लोग। तो ये ट्रेडिशनल एक तरीका है। अब देखिए यदि आप ध्यान दीजिएगा तो बेसिकली आपको राजस्थान का सेमी एरिड और एरिड रीजन में, जहाँ पे थोड़ा सा ड्राई सीजन होता है, जहाँ पे सूखा टाइप में होता है, शुष्क जिसको हम लोग बोलते हैं, या फिर कुछ, तो वहाँ पे जनरली यदि हम बात करें तो बीकानेर का फलोदी, बीकानेर, फलोदी और बार्मर में ये सब घरों में क्या होता था, पहले से एक टैंक बनाया जाता था। जैसे अभी हम लोग के पास पीवीसी मतलब प्लास्टिक का टैंक आ चुका है, पहले इधर टैंक बनाया जाता था इन घरों में। वो टैंक बहुत बड़े होते थे, मतलब घर के साइज का, घर जो होता है उससे भी बहुत बड़ा बड़ा टैंक बनाया जाता था, रूम की साइज का, इस तरह का टैंक बनाया जाता था। देखिए जिसका डायमेंशन लिखा गया है, और इसको बाद में स्टोर, इसलिए इसको टैंक इतना बड़ा होता था, बड़ा होने के कारण इनको टांका बोला जाता था। क्या बोला जाता था, टांका, बड़ा बड़ा बिग रूम जितना इसका डायमेंशन होता था। इसका डायमेंशन यदि हम देखें तो 6.1 मीटर डीप, इतना गहरा होता था। यदि हम इसका लंबाई की बात करें तो 4.27 मीटर लॉन्ग एंड 2.44 मीटर वाइड, 2.44 मीटर वाइड होता था। सोचिए इतना बड़ा रूम बनाया जाता था, जिसको हम लोग टांका बोलते हैं। क्या बोलते हैं वहाँ पे, टांका बोलते हैं। और ये टांका को इस तरह से डिफाइन किया जाता था जिस तरह हम लोग रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग किए थे अभी वेल में और क्या हैंडपम्प में, तो उसी तरह हम लोग इस सिस्टम को डेवलप करके इसको हम लोग कहाँ बनाते थे, जनरली बिल्ड करते थे मेन हाउस में या फिर कोर्टयार्ड में, आंगन में करते थे, या फिर जो मेन घर होता था। इसका फायदा क्या होता था, देखिए पहला तो ये पाइप से कनेक्टेड रहता था, और इस टांका के बगल में हम लोग घर बना देते थे इधर और इधर रहने के लिए, ताकि क्या होता था, ठंडा मतलब गर्मी के समय यहाँ पे पानी रहने के कारण ये घर और ये घर थोड़ा सा कूल रहता था। क्या रहता था, कूल रहता था, इस दोनों का टेम्परेचर कूल रहता था। तो ये ध्यान में रखना है कि इसका यूज हम लोग करते थे यहाँ पे इस टांका का। तो उसी के बारे में बताया गया है कि टांका भी एक बहुत अच्छा सिस्टम था राजस्थान में वाटर को हार्वेस्ट करने के लिए। द फर्स्ट स्पेल ऑफ रेन, ये ध्यान रखना, पहला जो बारिश होता था उसको हम लोग कलेक्ट नहीं करते थे, उसको सिर्फ कलेक्ट करते थे कि उसको क्लीन कर दिया जाए, क्लीन द रूफ्स एंड पाइप्स, पाइप और रूफ्स जो है उसको साफ अच्छे से कर लिया जाए, ताकि अब हम लोग को जो पानी मिले वो साफ पानी मिले। द रेन वाटर फ्रॉम द सब्सिक्वेंट शॉवर्स वाज टेकन
वाज देन कलेक्टेड, उसके बाद उसको कलेक्ट किया जाता था। यहाँ पे जो रेन वाटर कलेक्ट किया जाता था टांका में, वो सोचिए अगले जो रेनी सीजन आएगा, ठीक है, उस समय तक बहुत ज़्यादा अमाउंट में रहता था। जब पूरा ड्राई अप हो जाता था हर जगह का सोर्सेस, तो उस पानी को हम लोग बहुत ही आसानी से यूज करते थे। ठीक है, जनरली हम लोग कब यूज करते थे? समर्स में यूज करते हैं, गर्मी में यूज करते थे इस पानी को। सोचिए रेनी सीजन में हम लोग कलेक्ट किया और समर में यूज कर रहे हैं हम लोग। यहाँ जो रेन वाटर होता था उसको हम लोग पालर पानी बोलते हैं। पालर पानी जनरली इस स्टेट में इसका यूज होता है। ऐसा कंसीडर किया जाता है कि रेन वाटर का मतलब ये जो नेचुरल वाटर है उसका एक प्योरेस्ट फॉर्म है, और ऐसा हम लोग देखे भी थे कि फ्रेश वाटर का जो सबसे अच्छा सोर्स है हम लोग के पास वो क्या है? रेन वाटर ही है। तो ये बनाया जाता था, टंका के जस्ट बगल में रूम बनाया जाता था, जैसा मैंने डिस्कस किया कि ताकि रूम वगैरह क्या हो सके? ठंडा रह सके। ठीक है, लेकिन अभी अब बहुत दुखी के साथ कहना पड़ रहा है कि राजस्थान वगैरह एरिया में ये जो सिस्टम है रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग वो डिक्लाइन हो चुका है, मतलब बहुत कम हो चुका है। और इसका कारण क्या है कि पेरेनियल इंदिरा गांधी कैनल, एक पेरेनियल इंदिरा गांधी कैनल है, उसके कारण इसको कम कर दिया गया। क्यों? क्योंकि इसके थ्रू आसानी से लोगों को पानी मिल जाता है। तो आसानी से पानी मिल जाता है तो वो लोग वहाँ से मतलब ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग का ये टेक्निक जो था टांग का, उसका यूज ही नहीं किए। उन लोगों को लगा कि पानी तो मिल ही जा रहा है, लेकिन कुछ लोग अभी भी हैं जो ये जो टांग का सिस्टम है उसको मेंटेन करके रखे हुए हैं, क्योंकि उन लोग को जो टैप वाटर आता है, जो नल से पानी आता है, उनका टेस्ट उनको लोग को अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, फॉर्चुनेटली इन मेनी पार्ट्स ऑफ रूरल एंड अर्बन इंडिया rooftop rainwater harvesting is being successfully adapted to store and conserve water। आसानी से हम लोग अडॉप्ट किए हुए हैं और इस वाटर को कंजर्व कर रहे हैं हम लोग बहुत सारी जगह पे। इन गेंडाथुर, अ रिमोट बैकवर्ड विलेज इन मैसूरू, कर्नाटका में एक जगह है गेंडाथुर, ठीक है, वो वहाँ पे भी इंस्टॉल किया गया है। इन देयर हाउस होल्ड्स रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम टू मीट देयर वाटर नीड्स। रेन वाटर हार्वेस्टिंग से हम लोग को जो वाटर का जरूरत है वो पूरा हो जाता है। नियरली 200 हाउस होल्ड्स हैव इंस्टॉल्ड दिस सिस्टम। देखिए वहाँ पे उस घर में लगभग में 200 हाउस होल्ड ने इस सिस्टम को इंस्टॉल कर दिया गया है और आसानी से हम लोग वहाँ से वाटर को कलेक्ट कर लेते हैं। देखिए आपको इसका डायग्राम दिखाते हैं। देखिए ये है बेसिकली, यदि आप देखिएगा ये टेक्निक जो है हम लोग के पास पानी को कलेक्ट करने के लिए। अब सोचिए आप गेंडाथुर जो है उसके पास देखिए कितना बारिश आता है। एन एनुअल प्रिसिपिटेशन ऑफ 1000 mm एंड विथ 80% ऑफ कलेक्शन एफिशिएंसी एंड ऑफ अबाउट 10 फिलिंग्स एवरी हाउसेस कैन कलेक्ट यूज अबाउट 50,000 लीटर ऑफ वाटर। सोचिए गेंडाथुर एक छोटा सा एरिया, बैकवर्ड विलेज जिसे हम बोल रहे थे, उन्होंने कमाल कर दिया। 1000 mm सिर्फ बारिश होता है वहाँ पे और उसका 80% को कलेक्ट कर लिया जाता है। इतना अच्छा एफिशिएंसी है, ठीक है। और कितना कलेक्ट करते हैं वो लोग पानी? 50,000 लीटर। सोचिए 50,000 लीटर पानी कलेक्ट कर लिया जाता है फ्रॉम द 200 हाउसेज। द नेट अमाउंट यदि हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा? देख लीजिए, उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 1 लाख लीटर कितना हो गया? 1 लाख लीटर यदि हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। नेट अमाउंट यदि हम बात करें कि कितना पानी कलेक्ट हो जा रहा है, तो देखिए कितना लीटर पानी कलेक्ट हो जा रहा है एक छोटा सा गांव में। तो यदि सब कोई मिलकर करेगा तो इस परेशानी को हम लोग क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं, जो रेन वाटर का प्रॉब्लम है, क्योंकि बारिश ही बहुत होता है हम लोग के यहाँ। देखिए ये है राजस्थान का, देखिए यहाँ पे ये छत है, रूफ है, यहाँ से पाइप लगा हुआ है। देखिए इस पाइप से कनेक्ट कर दिया गया है इस कोर्टयार्ड को और इसके जस्ट बगल में रूम वगैरह बना दिया गया है। तब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? इस पानी को कलेक्ट कर लेंगे आसानी से। तो उसी के बारे में लिखा गया है, उस टांका वाला सिस्टम का जिक्र किया गया है, इसको कलेक्ट कर लेंगे। रूफटॉप हार्वेस्टिंग वाज कॉमन अक्रॉस द टाउन्स एंड विलेजेस ऑफ द थार। राजस्थान का जो थार रीजन है वहाँ पे रेन वाटर दैट फॉल्स ऑन द स्लोपिंग रूफ्स ऑफ हाउसेस इज टेकन थ्रू ए पाइप इनटू एन अंडरग्राउंड टांका। इसको अंडरग्राउंड जो टांका इसके अंदर है, नीचे है, वहाँ पे कलेक्ट कर लिया जाता है। सर्कुलर होल्स इन द ग्राउंड, ग्राउंड में सर्कुलर होल्स है। ये आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, सिर्फ ये दिख रहा होगा कि पाइप के थ्रू इसको स्लोप बना के इसको नीचे लाया गया है, ठीक है। ये कहाँ? मेन हाउस में या फिर कोर्टयार्ड, मतलब आंगन में बनाया जाता था बेसिकली। द पिक्चर अबव शोज वाटर बीइंग टेकन फ्रॉम ए नेबर्स रूफ थ्रू ए लॉन्ग पाइप। पिक्चर ये बता रहा है कि कहीं नेबर का रूफ से, मतलब बगल का रूफ से हम लोग पानी को यहाँ पे लेके आ रहे हैं। रूफटॉप हैज बीन यूज्ड फॉर कलेक्शन ऑफ रेन वाटर। द पिक्चर शोज ए होल थ्रू विच रेन वाटर फ्लोज डाउन इनटू एन अंडरग्राउंड टांका। ये बारिश का जो पानी है वो अंडरग्राउंड वाटर में चला जाता था। अब हम लोग बात करें रेन वाटर हार्वेस्टिंग का इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में, तो उसमें भी देख लेते हैं हम लोग। ये मेनली कहाँ किया जाता है? मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस इन शिलोंग, मेघालय। It is interesting because चेरापूंजी and मोसिनराम situated at a distance of 55 किलोमीटर। ये इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि चेरापूंजी और मोसिनराम जस्ट यहाँ से 55 किलोमीटर है, ठीक है। अब सोचिए चेरापूंजी और मोसिनराम का नाम सुने होंगे, यहाँ पे सालों भर बारिश होता है, फिर भी इन लोगों को जस्ट 55 किलोमीटर दूर होने पर भी शिलोंग को क्या करना पड़ रहा है? रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना पड़ रहा है। फ्रॉम शिलोंग रिसीव द हाइएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड
एट द स्टेट कैपिटल शिलोंग फेसेस एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर। लेकिन शिलोंग जो उसका स्टेट कैपिटल है वहाँ पे अच्छे से बारिश मतलब अच्छे से पानी नहीं मिल पाता, पानी का कमी है। नियरली एवरी हाउस होल्ड इन द सिटी हैज ए रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर। नियरली 15 to 25% ऑफ टोटल वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ द हाउस होल्ड कम्स फ्रॉम रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग। देखिए कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट है। शिलोंग जो है वो पानी की कमी से जूझ रहा है, जो मौसिनराम और चेरापूंजी से मात्र 55 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। चेरापूंजी और मौसिनराम में सालों भर बारिश होता है, लेकिन ये शिलोंग जो है उनको बारिश का कमी महसूस होता है, मतलब वहाँ पे पानी हो जाता का कमी हो जाता है शॉर्टेज में, इसलिए रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया जाता है वहाँ पे। और घर का जो ज़रूरत होता है उसका 50 से 25% यहीं से कंप्लीट किया जाता है, हार्वेस्टिंग से ही कंप्लीट करते हैं हम लोग। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि तमिलनाडु एक फर्स्ट स्टेट बन चुका है इंडिया का जो कि रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर को कंपलसरी कर दिया गया हर घर में। यदि आप इसको नहीं अप्लाई करेंगे तो आपको लीगली कुछ कार्रवाई किया जाएगा। देयर आर लीगल प्रोविजन टू पनिश द डिफॉल्टर्स। जो डिफॉल्टर्स हैं उनके लिए कानून बनाया गया है जिसके थ्रू उन्हें क्या हो सकता है, सजा हो सकती है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। तमिलनाडु एक पहला स्टेट है जहाँ पे हर घर में क्या होता है, रेन वाटर को हार्वेस्ट किया जाता है रूफटॉप सिस्टम से। किसे? रूफटॉप सिस्टम से। ठीक है। अब देखिए सबसे एक और सिस्टम, इरिगेशन सिस्टम को भी हम लोग अच्छा कर सकते हैं। मेघालय में यूज किया जाता है जनरली, इससे ज़्यादा पानी की खपत नहीं होती है। देखिए बम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के बारे में हम लोग समझते हैं। किसके बारे में? बम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। मतलब बम्बू मतलब बांस के सहारे हम लोग यूज करते हुए इस सिस्टम का यूज करते हैं। ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, जैसे देखिए मेघालय में जैसे नदी वगैरह है, देखिए ये पहला पिक्चर 1 दिखा रहा है। बम्बू पाइप्स आर यूज्ड टू डाइवर्ट पेरेनियल स्प्रिंग ऑन द हिल टॉप टू द लोअर रीचेज बाय द ग्राउंड। देखिए बांस जो है उसको इस तरह से बना दिया गया है कि ऊपर लेयर से यदि हम पानी को लाएं तो नीचे लेयर में आसानी से आ सकता है। तो देखिए उस तरह का कटिंग बनाया गया। देखिए हायर लेवल से इसको देखिए, ये पानी जो है वो नीचे वाला लेवल में आ चुका है, यहाँ पे पानी मिल गया इसको, तो उसी के बारे में बोला जा रहा है। तो ये सिस्टम जो है मेघालय में, ठीक है, ये बहुत पुराना विधि है, 200 ईयर ओल्ड सिस्टम है ये। टैपिंग स्ट्रीम एंड स्प्रिंग वाटर बाय यूजिंग बम्बू पाइप्स इज ए प्रिवलेंट। अबाउट 18 to 20 लीटर ऑफ वाटर एंटर्स द बम्बू पाइप सिस्टम। इस पाइप सिस्टम से 18 से 20 लीटर आसानी से चल जाता है। एंड ट्रांसपोर्टेड ओवर 100 ऑफ मीटर्स, और बहुत ज़्यादा दूर तक हम इसको आसानी से लेके जा सकते हैं। फाइनली रिड्यूस 20 to 80 ड्रॉप्स पर मिनट एट द साइट ऑफ प्लांट। और हम लोग क्या कर सकते हैं, हर मिनट 20 to 80 ड्रॉप्स को क्या कर दिए हैं, कम कर दिए हैं प्लांट तक वहाँ पे पहुँचने में। इस सिस्टम का यूज देखिए यहाँ पे इसलिए हो जा रहा है क्योंकि ये थोड़ा हिली रीजन है। तो हिली रीजन है तो हाई से लोअर लेवल की ओर आसानी से आ जाता है यहाँ पे। जैसे ये पहाड़ी एरिया है, ठीक है, पहाड़ से हम लोग क्या किए, ग्रेविटी का यूज करते हो, पानी तो ऊपर से नीचे की ओर फ्लो करेगा ना। तो यहाँ पे हमने एक बांस लगाया और जैसे पानी आ रहा था हम लोग यहाँ से बांस लगाते हैं, इस पानी को कलेक्ट करते हुए एक दूसरे बांस के सहारे इस पानी को हम लोग आगे बढ़ा देते हैं। इस पानी को क्या करते हैं हम लोग, आगे बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये पिक्चर 2 और ये पिक्चर 3 हम लोग का है। पिक्चर 2 और पिक्चर 3 से बेसिकली क्या है कि जहाँ पे पेड़ पौधा है और जहाँ पे चेंज करना है, जैसे देखिए यहाँ पे पानी आया, यदि कम पानी भेजना है तो एक इधर और एक इधर, दो जगह हम लोग डाइवर्ट कर दिए हैं इसको। तो डाइवर्ट करके हम पानी धीरे 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 पहुँचा देते हैं हर जगह से, ब्रांचेस बनाते हुए। देखिए यहाँ पे भी उसी तरह का केसेस किया गया है। द चैनल सेक्शन मेड ऑफ बम्बूज डाइवर्ट वाटर टू द प्लांट वेयर इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू ब्रांचेस अगेन मेड एंड लेड out with different forms of bamboo pipes. The flow of water into the pipe is controlled by maintaining the pipe position, मैनिपुलेटिंग द पाइप का पोजीशन। तो पाइप के पोजीशन के अकॉर्डिंग हम वाटर कहाँ ज़्यादा चाहते हैं, कहाँ कम चाहते हैं, उस तरह से हम उसको क्या कर सकते हैं, डाइवर्ट कर सकते हैं। अब देखिए ये जो डायग्राम दिया हुआ है, पिक्चर 4 दिया गया, आपको दिख रहा होगा ऊपर ऊपर पानी आसानी से लेके जाया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, पाइप को यदि हमको लेके जाना है, वो सड़क से पार लेके जाना है, इफ द पाइप पास ए रॉड्स दे आर टेकन हाई अबव द लैंड, लैंड से ऊपर की ओर बांस के सहारे हम लोग ऊपर ऊपर लेके चल गए। अब देखिए ये है पिक्चर 5 और ये है पिक्चर 6, आसानी से लेके जा रहे हैं। रिड्यूस चैनल सेक्शन एंड डाइवर्जन यूनिट आर यूज्ड एट लास्ट स्टेज ऑफ वाटर एप्लीकेशन। लास्ट में हम लोग डाइवर्जन वगैरह खत्म कर दिए और पानी को हम लोग आसानी से जहाँ तक लेके जाना था वहाँ तक हम लोग लेके जा रहे हैं। द लास्ट चैनल सेक्शन इनेबल्स वाटर टू बी ड्रॉप्ड हियर द रूट्स ऑफ प्लांट्स, और लास्ट में प्लांट्स जहाँ है वहाँ पे ये पानी आसानी से पहुँच जाएगा, ड्रॉप बाय ड्रॉप आसानी से पहुँच जाएगा। कहाँ पे गिराया जाएगा इस पानी को, रूट पे, प्लांट का जो रूट होगा वहाँ पे आसानी से इसको गिराया जाएगा ताकि उन लोग को पानी का कमी ना हो सके और वो जो प्लांट है वो आसानी से बढ़ सके। देखिए ये है हमारा बम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का बेनिफिट, जो मेघालय में बहुत पिछले 200 सालों से प्रचलित है और जिसे हम लोग
बहुत ही आसानी से 18 से 20 लीटर पानी इंटर करवा देते हैं सिस्टम में, और बहुत ज़्यादा दूरी तक भी, बहुत अच्छा खासा मीटर तक इसका यूज करते हुए। तो ये था हमारा सिस्टम रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।